नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लासेस आ नहीं रही है। इसका कारण ये था कि कुछ राजस्थान जीके के शॉर्ट्स बनाना शुरू किया है मैंने, ताकि आप लोगों को राजस्थान जीके भी अच्छे से तैयार हो जाए और शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को कम समय में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग में शॉर्ट्स भी चल रहे हैं और वीडियोस भी चल रहे हैं। तो शॉर्ट्स भी मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग एक बार शॉर्ट्स भी अच्छे से देख लो। ठीक है, हम आज शुरू करेंगे राजस्थान। जो हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 29/1/2023 को। अब ये एग्जाम कब हुआ था दोस्तों? 29/1/2023। और ये हमारा कैंसिल जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो एग्जाम 29/1/2023 को हुआ था। वो पेपर है ये हमारा, जो पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड के अंदर हमने दो सोल्ड पेपर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा सोल्ड पेपर है 29/1/2023 वाला। चलो शुरू करते हैं पेपर। कुटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये दोस्तों हमारे राजसमंद में आयोजित होता है। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारे बूंदी में मनाया जाता है। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये हमारे पार्वती माता जी की पूजा की जाती है। माल्या, आपको पता है माल्या का पहना जाता है? ये तो अपने गला भी बोल सकते हैं, अपन गले में पहनते हैं भैया। अपने यहाँ पे वक्ष होता है, जैसे एक शेर अपना चेहरा हो गया, तो यहाँ पे गले में माल्या पहनते हैं। हालांकि अभी जो लेटेस्ट जो जमाना आ गया है उसके अकॉर्डिंग तो माल्या कम लोग पहनते हैं। अभी हार वगैरह पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हार वगैरह। तो पर गांवों के अंदर अभी भी माल्या को पहना जाता है। पांचरित्र रासो के रचयिता कौन है? इसके रचयिता अपने कवि नरोत्तम है। ठीक है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम अपने कतरासत बीकानेर से हुआ है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? किसी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। ये अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, जो हमारे बांद्रा सिंदरी। ठीक है, इसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय करता है। किसकी सलाह पर? यहाँ पे सलाह मांग रहा है, तो सलाह किससे मांगेगा वो? बताओ मुझे। देखो, किसी की सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा के सदस्य की नियोक्ता यानी उसकी योग्यता पर संबंधित मामलों का निर्णय करता है। तो किसकी सलाह पर करता हो? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, वो डिलीट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? ठीक है, गलत कथन कौन सा है? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये प्रारंभ इसमें अध्यक्ष ही सदस्य 4 सदस्य थे। ये इसका गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये दोस्तों तो 11वां क्वेश्चन है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम इसका है, ये है 2000 1993, 2006 और 1999। ठीक है, तो ये है 2006। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ये हो जाएगा अपना 2000 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये अपने हो जाएगा तो दोस्तों ये अपना सेकंड में होगा, ये अपना थर्ड में होगा। और अपना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना दी है 1999। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। ग्राम सेवक को किसके नाम से जाना जाता है? बताओ मुझे। ग्राम विकास अधिकारी, डीडी को, डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? ठीक है, तो मतलब विधानसभा उपचुनाव कितने स्थानों पर हुए थे? तो ये अपन को पता लगाना। तो 6, 7, 3 और 8 कितने स्थानों पर हुए? बताओ मुझे। 15वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर। तो ये अपना दोस्त हुआ था डिलीट।
ठीक है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? ये था अपना 129। राजस्थान, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो मुझे कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित कर सकता है। ये भी सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो सही है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है, जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। ये भी सही है। उस सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये होता है 1 वर्ष। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? किसका दोस्तों डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? ये अपने किया था मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। ये अपने जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? बताओ मुझे। ये तो अपने सैटरडे। ठीक है। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये अपनी आयोजित की गई उदयपुर में। राजस्थान नाटक आलेखू अंबा के लेखक कौन है? ये अपने कमला रंगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? मुझे आमागढ़ कहाँ पर है ये तो सबको ही पता है, जयपुर में। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट गोल्ड। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बताओ मुझे। यह है अपने जालौर में। राजस्थान की पहली जनजाति की अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी या की गई है? किसके अंदर? उदयपुर के अंदर। दिसंबर 2022 में वीर बाला काले पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? ये दिया गया अपने राज कलासुआ को। ठीक है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये? अंटार्कटिका में। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पर्वतें पवनें मुख्यतया निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं ये दोस्तों अपने पैदा पेटियों पर, पृथ्वी के घूर्णन पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर या महाद्वीप और महासागरों का वितरण। तो दोस्तों ये अपने पैदा पेटियों और उद्गम पर निर्भर करती है, पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती है और महाद्वीप को और महासागरों का वितरण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट है। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये अपने शर्मन एल शेख मिस्र में। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये है अपने ABCD यानी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या अनुमानित संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? ये है अपने 272 मिलियन। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम है? ये बात तो हो गया, तो इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में क्या है? ये अपने है दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार। ठीक है। 33वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया। मानसून तंत्र को समझने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? इंद्रवती। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये अपने तमिलनाडु के तट के सहारे सारे। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित क्षमता पाई गई है? कितनी पाई गई है? सौर ऊर्जा में पाई गई है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। योजना बाद में टॉप यानी टमाटर, प्याज और आलू से टोटल तक विस्तारित की गई। 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ABCD। ठीक है। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? बताओ मुझे। इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के अंतर प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? ये अपने सेवा क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। किससे था ये? USA और बांग्लादेश, नेपाल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? चीन। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? किस व्यवस्था की शुरुआत की? 1919 अधिनियम में। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम है। यह है अपने काउंसिल ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था ये अपना? अब दोस्तों ये 44वां क्वेश्चन को क्या कर दिया उसने? डिलीट कर दिया। और ये 45वां क्वेश्चन भी है, ये भी डिलीट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? गणतंत्र। ठीक है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है। उम्मीदवारों के पूर्ण आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21(1), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(1)(a) या 1 अपन 19(a) भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। उम्मीदवारों के पूर्ण आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, जो 19(1) एकांतता का अधिकार, ऑप्शन नंबर थर्ड। शिक्षा का अधिकार, ये अपने होगा इस ए। और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। ठीक है। निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
ये नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग-अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? एक और बी, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और काम का अधिकार। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? ये ऑप्शन नंबर 4, 78। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, यानी कि इधर दे रखे हैं दीनदयाल उपाध्याय, ए के गोपालन, आचार्य नरेंद्र देव, ओसी राजगोपालाचारी। तो इनमें से कौन सा सही सुटेबल है वो अपने को पता लगाना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सी ये आएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी ए के गोपालन, भारतीय जनसंघ ये सी, आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्र पार्टी ये होगा अपना, तो सॉरी मैंने गलत किया क्या? ये तो ए के अंदर तो आचार्य नरेंद्र देव और बी के अंदर ये अपना, ठीक है, भारतीय संघ के अंदर हो जाएगा ये सी और स्वतंत्र पार्टी हो जाएगा ए। ठीक है। और 54 में 1955 के ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था बांडुंग, इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, अब अपन करते हैं 55वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विजयलक्ष्मी पंडित, चिन्मय रजनीनाथ, जहेर खान, नगेंद्र सिंह और हंसा मेहता। कौन सा सुमेलित नहीं है? विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, चिन्मय रजनीनाथ घेर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की, नगेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की और हंसा मेहता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में शंघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? ईरान। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की है प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है ये? विकासशील विज्ञान। संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? ये अपने सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। ये कहलाती है अपनी नैतिक तार्किकता। ब्रिज के संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? ये होती है 18 माह यानी 1.5 साल में। एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार वह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? किस प्रक्रिया से संबंधित है? ये अनुकूलन से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उत्तम व्यवस्था है? समस्या समाधान अधिगम। पंडुरा के अवलोकन सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? ये अपने अभिप्रेरणात्मक से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? ये स्वयं हेतु रटना अधिगम। ठीक है। व्यक्तित्व मापन की वह एक तकनीक कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है, यह तकनीक क्या है? प्रक्षेपी तकनीक। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है। यह है प्रतिस्थापन। कौन सी प्रक्रिया है ये दोस्तों? प्रतिस्थापन। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। उस समायोजन का यह कारक कहलाता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनवर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक सिद्धांत का एक घटक नहीं है? सृजनात्मक घटक। सृजनात्मक घटक। ठीक है। मेटा, निष्पादन और ज्ञानार्जन तीनों घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? यह है अपना नवीन संबंध। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? चिंता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बनाती है। इसका राइट आंसर है। वो तीनों देख लेते हैं अपन। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है और अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। 72 चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। शब्दी अभिप्रेरणा। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है और वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? वह कर रहा है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? मनोगतिक। के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। स्वयं को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। राजस्थान के बिंदे कागार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं। ओपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं है? तो 78 के अंदर तो BWKW ये नहीं पढ़ा अपन। ठीक है। नदी जो कि वन की आशा के नाम से जानी जाती है। बनास, वन की आशा, बनास नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? कौन सा वन क्षेत्र घेरता है ये दोस्तों? अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुझे कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, ये इसका सही नहीं है। ठीक है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है रजिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2001 के अनुसार सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बाल लिंगानुपात 898 था, ये इसका सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। राजस्थान के कौन से जिले बृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? कौन से जिले में बृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अलवर में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से उत्तर चुनिए। ठीक है। कान्हा पक्षी विहार, गागरोन किला, ब्रह्म मंदिर और गणेश्वर उत्खनन स्थल। ठीक है। तो गागरोन का किला कहाँ पर? अपने गागरोन का किला तो अपने झालावाड़ में। तो ये अपना हाड़ौती के अंदर आ गया। तो हाड़ौती के अंदर बीकंदर 4 कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 और 3। ठीक है। और ब्रह्म मंदिर कहाँ पर अपने? बताओ मुझे।
तो जयपुर सर्किट के अंदर आएगा ना ब्रह्म मंदिर। अपना कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? पहाड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांदली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो मुझे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। कौन था दोस्तों? गोविंदराज। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन है। राजसमंद में। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? कोलियारी गांव। जयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे ये कोटा प्रजामंडल संगठन के नेता थे। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? यह है अपने बूंदी से। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? कब पूर्ण हुई दोस्तों? ये 1956 में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? ये अपने सूर्य मंदिर झालरापाटन में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये अपने राव बरसिंह ने। और महिला चित्रकारों कमला इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित है? ये अपने नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो मैंने शॉर्ट्स रूप में मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कमला इलायची है, बहुत सारे जो युद्ध है। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो मेरे तो अपने यूट्यूब चैनल है उसके शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हो। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट जो अपने पेपर होगा मॉडल पेपर 4 सोल्व पेपर, वो भी मैं लेके आ जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर ही। और सारे पेपर मैं 25 तारीख या से पहले पहले करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।